राधा का पति विकास एक बड़े शहर में दिहाड़ी मजदूर था। राधा पहले गांव में रहती थी, पर कुछ महीने पहले विकास उसे शहर में ले आया। शहर में दोनों एक झुग्गी बस्ती में किराए की कोठरी में रहते थे। शहर की जिंदगी में सब कुछ नया था। उसे रोजमर्रा के काम जैसे खाना बनाना, साफ सफाई और यहाँ तक कि नहाना भी उस छोटी कोठरी में ही करना पड़ता था। सुबह शाम निपटने के लिए उसे बोतल लेकर सड़क के किनारे जाना पड़ता था। पहले उसे शर्म आती थी, पर वक्त के साथ साथ वह इस नई जिंदगी के संघर्ष को स्वीकारने लगी। विकास सुबह 7 बजे दिहाड़ी मजदूरी के लिए निकल जाता और रात 9 बजे लौटता। 12 घंटे की लंबी शिफ्ट के बाद वह थका हुआ आता और अक्सर तनख्वाह के दिन दारू पीकर घर लौटता। राधा बिना पूछे ही समझ जाती कि विकास की तनख्वाह मिल गई है, क्योंकि उस दिन वह दोनों में जलेबी लाता और नशे में उससे बुरा व्यवहार करता। विकास का प्यार था, लेकिन हालातों ने उस पर प्यार को नफरत और हिंसा में बदल दिया। उसकी गरीबी और मजबूरियां राधा के साथ उसके रिश्ते पर भारी पड़ रही थी। राधा मन ही मन घुट रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस गंदगी और तंगहाली में कैसे जिए। एक दिन जब राधा अपनी कोठरी में चुपचाप लेटी थी, दरवाजे पर कुछ आहट हुई। बाहर जाने पर उसने एक अजनबी औरत को देखा, जिसकी मुस्कान उसकी दुनिया में रोशनी की तरह आई। उस औरत ने कहा, मेरा नाम मालती है, मैं बगल की झुग्गी में रहती हूँ। तुम कभी बाहर आती नहीं हो। बाहर निकलोगी तभी तो दुनिया से मिलोगी। चलो मेरे कमरे पर बातें करते हैं। राधा की आंखों में असमंजस था, लेकिन कहीं भीतर वह किसी सहारे की तलाश में थी। मालती के साथ उसकी झुग्गी में गई तो चकित रह गई। वहां 2 कोठरियां थीं, एक रंगीन टेलीविजन और फ्रिज। राधा ने तो कभी इन चीजों के बारे में सुना तक नहीं था। उसे आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, बहन तुम्हारे आदमी क्या करते हैं? मालती ने हंसी रोकते हुए कहा, वही जो तुम्हारे आदमी करते हैं, फैक्ट्री में मजदूरी। पर उनकी कमाई से यह सब नहीं है। यहाँ हर औरत काम करती है, वरना घर चलाना मुश्किल है। मालती की बातों ने राधा के मन में कुछ उम्मीद जगाई। तुम भी काम पकड़ लो, मन बहल जाएगा और कुछ पैसे भी हाथ में आएंगे। राधा की आंखों में हल्की चमक आ गई। उसने मालती से पूछा, पर मुझे काम क्या मिलेगा? मालती ने समझाया कि अनपढ़ होने के बावजूद भी घरों में काम मिलने की कमी नहीं है। इस बात ने राधा को अंदर से मजबूत किया। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद का साया उभर आया। मालती ने उसे काम दिलाने का वादा किया और अगले ही दिन राधा को एक बड़े घर में काम पर लगाने का अवसर मिला। वहां की मालकिन ने उसे काम पर रख लिया। राधा के दिल बल्लियां उछल रहा था। वह खुशी खुशी विकास को सब कुछ बताने चली आई, पर विकास के चेहरे पर खुशी की जगह चिंता थी। कोठियों के लोग अच्छे नहीं होते। वहां के मर्द औरतों पर बुरी नजर रखते हैं, विकास ने कहा। राधा ने गंभीर होकर जवाब दिया, मुझ पर कोई हाथ ऐसे ही नहीं लगा सकता। गांव में भी मर्द मुझ पर मारते थे, पर मैंने किसी को घास नहीं डाली। राधा ने काम शुरू कर दिया। वह तेजी से काम निपटाती और साहब के लिए नाश्ता बनाती। साहब उसकी सुदृढ़ता पर मोहित हो गए। वे एक दिन साहब ने उसे पैसे देने की कोशिश की, पर राधा ने इनकार कर दिया। साहब ने जबरदस्ती उसके हाथ में पैसे रख दिए।
और उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। धीरे धीरे साहब की नजरें उस पर टिकने लगी। वे उसे एक तरह से ताड़ने लगे और राधा भी इस बात को समझ रही थी। साहब उसकी खूबसूरती की तारीफ करते और पैसे की लालच देकर उसे फांसने की कोशिश करने लगे। एक दिन साहब ने राधा को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की, पर राधा ने उन्हें धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया। साहब हड़बड़ाए और राधा ने हंसते हुए कहा, साहब 5,000 और दो। देखो मैडम बच्चों के साथ चली आ रही है। साहब घबरा गए और अपना पर्स निकालकर उसे दे दिया। राधा ने झट से पैसे लिए और वहां से चली गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक नई जीत की चमक थी। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए। धन्यवाद दोस्तों।